दोस्तों आज हम बात करेंगे गुरुग्राम की, उस शहर की जो कभी सपनों का मेट्रोपोलिस कहलाता था, लेकिन आज गुरुग्राम की सड़कें नहीं तालाब बनी है। सेक्टर 107 में नजफगढ़ ड्रेन का पानी ऐसा घुसा है मानो वो कह रहा हो ये मेरा इलाका है, तुम इंसान यहां मेहमान हो। गुरुग्राम जहां लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर फ्लैट खरीदते हैं, आज वही लोग अपने घरों को सस्ते में बेचकर भागने को मजबूर है। 1 BHK फ्लैट जो कभी 35 से 40 लाख में बिकता था, अब 25 लाख में भी खरीदार ढूंढ रहा है। 2 BHK जो 1 करोड़ का सपना था, अब 60 से 70 लाख में बिकने को तैयार है। क्यों? क्योंकि घर अब घर नहीं, नाव बन गए हैं। प्रशासन कहता है हमने 5 पंप लगाए हैं। 5 पंप, सुन रहे हैं ना, 5। मानो ये 5 पंप नजफगढ़ ड्रेन को चाय की केतली समझकर चूस कर पानी खींच लेंगे, लेकिन साहब वो पंप काम नहीं कर रहे। और क्यों करें? आखिरकार गुरुग्राम में पानी निकासी का सिस्टम तो बस कागजों में ही जिंदा है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारी बड़े गर्व से कहते हैं बिजली आपूर्ति में कोई कटौती नहीं। अरे भाई, बिजली तो ठीक है, लेकिन करंट का डर तो है। पानी में डूबे खंभों में करंट दौड़ेगा तो क्या लोग ट्रैक्टर के साथ साथ इंसुलेटर भी साथ रखें? और सुनिए, एक आपात योजना भी है। दूसरे पावर हाउस से बिजली आएगी, लेकिन सवाल यह है घर तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, तो बिजली का क्या करें? टॉर्च जलाकर सपनों का आशियाना ढूंढेंगे। सेक्टर 107 की सोसाइटी में लोग अब पोस्टर लगा रहे हैं, मकान बिकाऊ है, सस्ते में। M3M, वुडशायर, ग्लोबल, सिलेरियो ये नाम सुनकर लगता था जहां जिंदगी होगी, लेकिन अब वहां जिंदगी नहीं, पानी का साम्राज्य है। धर्मपुर गांव के सरपंच हरिओम त्यागी ट्रैक्टर से लोगों को घर पहुंचा रहे हैं। सोचिए, ट्रैक्टर। गुरुग्राम में जहां मर्सिडीज और BMW की बात होती थी, वहां अब ट्रैक्टर स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग कहते हैं हमने अपनी जिंदगी की कमाई लगाई थी, लेकिन प्रशासन की चुप्पी और नजफगढ़ ड्रेन की बेरहमी ने उनके सपनों को डुबो दिया। गुरुग्राम जो भारत का सिंगापुर बनने का सपना देखता था, आज वेनिस बन गया। कैसा वेनिस? कीचड़ वाला वेनिस। फर्क सिर्फ इतना था, वेनिस के गोंडोला में रोमांस है और गुरुग्राम में ट्रैक्टर में मजबूरी। सवाल यह नहीं कि गुरुग्राम में पानी क्यों भरा, सवाल यह है कि जब पानी भरेगा तो प्रशासन की नींद कब टूटेगी। लोग अपने घर बेच रहे हैं, अपने सपने बेच रहे हैं, और प्रशासन वो बस कागजों पर पंप गिन रहा है। तो दोस्तों, गुरुग्राम की इस कहानी में अगर आपको अपने शहर की झलक दिख रही है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सपनों का आशियाना बनाना आसान है, लेकिन उसे बचाना वो गुरुग्राम की तरह मुश्किल हो सकता है। मैं राज के वर्मा आपसे विदा लेता हूं, लेकिन सवाल छोड़े जाता हूं, सुरक्षित और आरामदायक जीवन का सपना आखिर कब पूरा होगा? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।